पप्पू यादव की गिरफ्तारी का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। उनकी रिहाई को लेकर के जहां मुहिम चल रही है, वहीं अब नीतीश कुमार की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद सूबे का सियासी पारा इतना चढ़ गया है कि उतरने का नाम नहीं ले रहा है। जिस तरह से कोरोना लगातार उफान पर है, उसी तरह से पप्पू यादव की गिरफ्तारी भी अब बिहार में उफान पर है। पप्पू यादव के समर्थन में जहां लोग एकजुट हो रहे हैं सारे भेदभाव को भुलाकर, वहीं अब नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ गई है, क्योंकि उनके सबसे चहेते और करीबी सांसद ने बगावत कर दिया है और पप्पू यादव की गिरफ्तारी को कहीं ना कहीं उन्होंने कोट किया है और कहा है कि उनकी गिरफ्तारी सरासर गलत है। उन्होंने हालांकि एक बात जरूर कही है कि पप्पू यादव को कानूनी प्रक्रिया के तहत राजीव प्रताप रूढ़ी के घर जाना चाहिए था, लेकिन इस मामले पर पप्पू यादव और उनके समर्थकों का कहना है कि अगर इस बात की भनक लगती राजीव प्रताप रूढ़ी को तो वो उन्हें इंटर नहीं करने देते और हो सकता था कि एम्बुलेंस वहां से हटा देते। ये जरूरी था उजागर करना कि सरकार में बैठे लोग किस तरह से नीतीश कुमार और अन्य लोगों को धोखा दे रहे हैं। इतना ही नहीं, सांसद ने साफ तौर पे पप्पू यादव का समर्थन किया है। आपको बता दें कि भागलपुर के सांसद अजय कुमार मंडल हैं जो नीतीश कुमार के बहुत ही चहेते और करीबी हैं। आपको याद होगा कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर पिछले कोरोना काल में इस बात का केंद्र सरकार और केंद्रीय मंत्रिमंडल से जुड़े कई मामलों को उजागर किया था। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि प्रधानमंत्री कार्यालय बिहार के सांसदों का कोई वैल्यू नहीं करता है। कई बार उन्होंने कई चिट्ठी दी, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आता है। इतना ही नहीं, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि पप्पू यादव को जेल भेजना सरासर गलत है और पप्पू यादव को 32 साल पुराने केस में अगर उनको जेल भेजा गया है तो गिरफ्तार करने वाले पदाधिकारी को सबसे पहले दोषी मानते हुए जेल में ठूंस देना चाहिए था। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इतना पुराना केस पेंडिंग रखा गया था क्या इसी दिन के लिए? पप्पू यादव से पहले उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए था, जो इस केस को उजागर कर पप्पू यादव को गिरफ्तार किए। इस बीच में आपको बता दें कि इस केस पर भी अब संदेह के घेरे मंडराने लगे हैं। सीधी तौर पे आपको बता दें कि जेडीयू सांसद ने साफ तौर पे कहा है कि मैं भी कोई दूध का धुला नहीं हूँ, मेरे ऊपर भी कई केस हैं, कई केसों में संलिप्त होने का मुझ पर भी आरोप लगा है, लेकिन कोई मुझे गिरफ्तार करके बिना मेरी जानकारी के जरा करके देख ले। उन्होंने साफ तौर पे उनका कहना है कि पप्पू यादव जनता की सेवा में लगे हुए थे, वह तो भाग भी नहीं रहे थे। ऐसे मौके पर जब कोर्ट का आदेश है कि ऐसे लोगों को गिरफ्तार नहीं करना है तो उन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया? इस मौके का फायदा उठाकर जो पदाधिकारी हैं वो खुन्नस निकाल रहे हैं। यकीन मानिए, मामला निश्चित रूप से कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित नजर आता है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मधेपुरा जिले के कुमारखंड थाने में जो केस 9/1989 दर्ज है, अपहरण का मामला है, वो कहीं ना कहीं मामला ही फर्जी बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि उस मामले में सब कुछ हो गया है और जो जिस पक्ष ने आरोप लगाए थे या जिन लोगों को बताया गया संलिप्त हैं, उनके बीच समझौता हो चुका है। साफ तौर पे इन सारी बातों को लेकर के जिस तरह पटना में 4 दिनों से हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ और पूरे दिन पप्पू यादव को रखा गया, उसके बाद उन्हें मधेपुरा ले जाया गया, इन सारी बातों का कहीं ना कहीं अजय मंडल ने विरोध किया है। उनका कहना है कि उनकी तबीयत खराब है, डीएमसीएच में उन्हें भर्ती कराया गया है, डॉक्टर की निगरानी में है, उसके बाद भी कोरोना काल में उन्हें चाहिए था कि बेल दे दें। अब सरकार अपनी किरकिरी अपने करा रही है, तो क्या कहा जा सकता है? कौन लोग हैं जो इस तरह के साजिश करते हैं, ये पता लगाना चाहिए सरकार और प्रशासन को। अजय मंडल के इस बयान के बाद कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की मुश्किलें तो जरूर बढ़ेगी और पप्पू यादव के समर्थन में एक और बड़ा स्तंभ खड़ा नजर आ रहा है। पप्पू यादव का समर्थन लगातार बढ़ता जा रहा है। देखना होगा कि ये मुहिम कहां तक जाती है। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली
9386816700। धन्यवाद।